हेलो गाइस, माय नेम इज़ सौरभ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कोडिंग ज्ञान। सो एज यू कैन सी, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्कोप. सो स्कोप इज़ वन ऑफ द मोस्ट important topic in JavaScript. Like every developer should know about and have the crystal clear knowledge about the scope. So let's start. So basically we have four type of scope in JavaScript: global scope, then we have block scope, then we have functional scope, and last one is, you can see, I already written here, lexical scope. So now I am going to tell you about all these scope, and we will try to learn it with the help of some examples. So let's create our first example. So let's take a variable, let const a, and let's print it like this. सो यू कैन सी, मैंने यहाँ पर एक कांस्टेंट लिया है ए, और उसमें मैंने 10 को वैल्यू 10 रखी है. सो नाउ वी आर ट्राइंग टू प्रिंट इट, एंड आई थिंक यू ऑल नो द आंसर इज गोइंग टू बी 10. So now you can see, I just declared a variable. It is not inside any block, it is not inside any function. It is just I declared a variable in a global environment and try to access it here. Sorry. And I'm just trying to access it at line number 11. So this is called the global scope. कि अगर मैंने फंक्शन के बाहर के कुछ कोई वेरिएबल डिक्लेयर करा है, और या वो किसी कर्ली ब्रेस मतलब किसी ब्लॉक के अंदर भी नहीं है, तो जावास्क्रिप्ट जब रन होगी तो उसको कहाँ सर्च करेगी? ग्लोबल स्कोप में. ठीक है. सो दिस इज वी कॉल्ड ग्लोबल स्कोप. ओके, एंड लेट्स create our second example, and now we'll create a block scope. Okay, so let try to run function second example. Okay, let a and console dot log dot a. Okay, and let's सो इसको अभी हम कमेंट कर देते हैं. सेकेंड एग्जाम्पल में देखते हैं अपना. So as you can see in my second example, it is a block scope example. So you can see here I just declare a let a, and let's put a value here, let a equal to 10, and I declared here it inside this curly braces. So this from line number 16 to line number 19, this is my block scope. तो जब भी मैं इसके अंदर कोई वैल्यू अगर डिक्लेयर कर रहा हूँ और इनिशियलाइज कर रहा हूँ, तो आई कैन ओनली एक्सेस इट इनसाइड दिस ब्लॉक, इनसाइड दिस कर्ली ब्रेसेस. अगर मैं उसको बाहर इन ब्लॉक्स के बाहर अगर उसको एक्सेस करना चाहूँगा तो ये मेरे को एरर दे देगा. वी ऑलरेडी लर्न दिस इन आवर प्रीवियस लेक्चर. लेट्स रिवाइज इट अगेन. ओके, so okay, we didn't call it, we need to call it also. So you can see, जो मैंने यहाँ पर a प्रिंट करा था तो उसकी वैल्यू तो मेरे को 10 मिल गई है, बट लाइन नंबर 20 की वजह से मेरे को यू कैन सी एट लाइन नंबर 20 आई एम गेटिंग एन एरर, रेफरेंस एरर, बिकॉज मैंने एक लोकल स्कोप सॉरी यू कैन से ब्लॉक स्कोप के अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर कराए, और मैं वो ब्लॉक स्कोप के बाहर मैं उसको एक्सेस करना चाह रहा हूँ. दैट्स आई एम गेटिंग एरर. सो दिस इज वी कॉल्ड ब्लॉक स्कोप. लेट्स copy this again. Okay, and see it.
like this is our third example, suppose third example, and now we are discussing about functional scope. Okay, so let's remove this. So you can see मैंने एक फंक्शन क्रिएट करा है और उसके अंदर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है a इक्वल टू 10 और एक ट्राई कर। अब मैं इसको विद इन दिस फंक्शन कहीं पर भी एक्सेस करूँगा तो मैं इसको एक्सेस कर पाऊँगा। दिस इज़ कॉल्ड द फंक्शनल स्कोप। अगर हम कुछ भी डिक्लेयर कर रहे हैं अगर किसी फंक्शन के अंदर, सो वाट एवर द वेरिएबल वी आर डिक्लेयरिंग इनसाइड द फंक्शन इट इज़ हैविंग द फंक्शनल स्कोप। सो लेट्स create another function here, inner function, and try to access it here. Okay, and call it inner function. Okay, so let's clear it. सो अगर मैं इसको अभी रन करूँगा तो बिहाइंड द सीन क्या होगा, जैसे ही मैं इसको लाइन मेरा जैसे ही जावास्क्रिप्ट लाइन नंबर 33 पे पहुँचेगा तो उसको यहाँ पर मैंने इस फंक्शन को रन करा है तो फिर वो इस फंक्शन के अंदर जाएगा और फंक्शन के अंदर लेट को 10 वैल्यू मैंने असाइन करी है। उसके अंदर एक और फंक्शन मैंने क्रिएट करा है इनर फंक्शन, एंड नाउ एट लाइन नंबर 31 आई एम अगेन कॉलिंग दिस इनर फंक्शन। सो अभी क्या होगा कि जब इनर फंक्शन कॉल होगा तो उसके अंदर ये ए मैंने कंसोल डॉट लॉग ए प्रिंट कराने की कोशिश करी है। सो लेट क्योंकि मेरा ये मेरा फंक्शनल स्कोप के अंदर है, सो अब विद इन दिस फंक्शन मैं इसको कहीं पर भी एक्सेस कर सकता हूँ। ओके, सो अब मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए, यहाँ पर 10 आना चाहिए। सो लेट्स ट्राई टू रन दिस, node scope. So you can see my answer is 10. Okay, so यहाँ पर एक और केस लेके चलते हैं। चलो यहाँ पर मैंने एक 10 लिया और इसकी वैल्यू मैंने 5 कर दिया। सो अभी मैं यहाँ पर इसको कॉल करता हूँ और इसके नीचे फिर से ए प्रिंट कराता हूँ। सो अभी मैंने क्या करा, मैंने एक ए लिया ग्लोबल स्कोप में, ठीक है। एक मेरा ए है, ये मेरा ए है फंक्शनल स्कोप में, तो इसको भी लेट से डिक्लेयर कर लेते हैं, सपोज कंफ्यूज ना हो आप लोग। सो पहले मैंने यहाँ पर एक ग्लोबल स्कोप में ए लिया जिसकी वैल्यू 5 रखी, फिर मैंने एक लेट लिया फंक्शनल स्कोप में जिसकी वैल्यू 10 रखी। तो जब मैं इसको इनर फंक्शन को कॉल करके लाइन नंबर 30 में प्रिंट कराऊंगा तो मेरी वैल्यू क्या आनी चाहिए, यहाँ पर मेरी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर 10 आएगी, क्योंकि जब ये यहाँ पर रन होगा तो ये ए को कहाँ ढूंढेगा, पहले अपने फंक्शनल स्कोप में ढूंढेगा और फंक्शनल स्कोप में इसकी वैल्यू क्या है 10। बट जब लाइन नंबर 35 पे जब हम आएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि फंक्शनल स्कोप ए की वैल्यू फंक्शनल स्कोप में तो 10 थी, बट ये जो मेरा ये जो स्टेटमेंट है लाइन नंबर 35 में, ये किसी फंक्शन के अंदर नहीं है। सो इट विल गोइंग टू सर्च ए इन ग्लोबल स्कोप। ओके, सो लेट्स रन। सो यू कैन सी inside a function when I try to access this variable a, it will going to search it inside the functional scope। और अगर मैं इसको फंक्शन के बाहर एक्सेस करना चाहूँगा और अगर मेरी कोई ऑलरेडी मैंने इसी नाम से कोई आउटर फंक्शन में भी ग्लोबल एनवायरनमेंट में या आउटर फंक्शन में कहीं उसको डिक्लेयर कर रखा है तो वो आउटर फंक्शन की वैल्यू आउटर वेरिएबल की वैल्यू एक्सेस करेगा और वही वैल्यू हमको प्रिंट कराएगा। So now let's talk about our last scope, that is lexical scope. Okay, so let's create an example again. Let const equal to 10. Okay, let's create a function example
lexical scope. Okay, let's take const b equal to 20 and फंक्शन, एक और फंक्शन ले लेते हैं, इनर फंक्शन. ओके, एंड लेट टेक c equal to 30 and write a console statement inside it, a comma b comma c. Okay, and try to call it inner function from here itself. Okay, अब मेरा लाइन नंबर 44 पे मैंने क्या करा है, ए को, बी को और सी को प्रिंट कराना चाहे, तो व्हाट विल बी माय आउटपुट, गैस करो. सो यहाँ पर क्या हो रहा है, मैंने एक कांस्टेंट ए डिक्लेयर करा और उसमें वैल्यू रखी 10. उसके बाद मैंने एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर मैंने एक और कांस्टेंट लिया बी नाम से, उसमें मैंने वैल्यू रखी 20. उसके अंदर एक और फंक्शन बनाया मैंने जिसमें मैंने सी की वैल्यू रखी 30, और उसके अंदर मैं ए बी सी को क्या करना चाह रहा हूँ, एक्सेस करना चाह रहा हूँ. और इसके अंदर मैंने यहाँ पर इसी फंक्शन को यहाँ लाइन नंबर 46 से कॉल भी करा दिया है. ठीक है, तो जब मैं इसको रन कराऊँगा एग्जाम्पल लेक्सिकल स्कोप को, तो क्या होगा, अब यहाँ पर क्या होगा कि जब मेरा इनर फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ पर लाइन नंबर 44 में ए की वैल्यू ये मेरा प्रोग्राम जो मेरा जावास्क्रिप्ट इंजन ढूंढने की कोशिश करेगा, तो ए की वैल्यू तो फंक्शन स्कोप में है नहीं, तो ये क्या करेगा, लेक्सिकल एनवायरनमेंट में देखेगा, मतलब आउटर स्कोप में देखेगा अपने. ठीक है ना, तो ये तो मेरा इनर स्कोप हो गया. और ये जो मेरा लाइन नंबर 40 और 41 बी मेरा क्या है, इसके आउटर स्कोप में है, इसको बोलेंगे हम लेक्सिकल स्कोप. ओके, सो बी अपने लेक्सिकल एनवायरनमेंट में देखेगा, हमने आउटर स्कोप में देखेगा, तो बी इसको यहाँ पर मिल जाएगा. तो ये अगर यहाँ बी यहाँ पर भी नहीं होता तो फिर ये ग्लोबल स्कोप में देखता, क्योंकि फंक्शन तो मेरा यहाँ ख़त्म हो गया, उसके बाद ये कहाँ जाता, ग्लोबल स्कोप में जाता. तो ऐसे ये ए के लिए ढूंढेगा, तो बी तो इसको यहाँ पर अपने आउटर एनवायरनमेंट में मिल गया. अब ए यहाँ पर भी नहीं मिला इसको, तो ए के लिए कहाँ जाएगा, ये ग्लोबल स्कोप में देखेगा. ठीक है, तो यहाँ पर मेरी वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए 10 20 30. ओके, सो लेट्स ट्राई टू रन इट. सो यू कैन सी 10 20 30. सो ये मेरा होता है, इसको बोलते हैं हम लेक्सिकल स्कोप. ठीक है, सो जब मेरे को अपने इनर एनवायरनमेंट में कुछ वेरिएबल अगर मैंने एक्सेस करना चाह रहा हूँ वो नहीं है, तो जावास्क्रिप्ट क्या है, उसके आउटर एनवायरनमेंट में देखेगा. तो आउटर एनवायरनमेंट क्या होगा, उसका लेक्सिकल स्कोप होगा. ठीक है ना, आउटर में भी नहीं होगा तो एक और फंक्शन के, अगर एक और फंक्शन होता तो उस वाले फंक्शन के, इस फंक्शन के आउटर एनवायरनमेंट में देखना. और जब मेरे सारे फंक्शन अगर ख़त्म हो गए तो फिर ये मेरे ग्लोबल स्कोप में जाके देखेगा. ठीक है, सो you can also see here lexical scope in JavaScript. So lexical scope क्या होता है, lexical scope in JavaScript means a variable defined outside a function can be accessible inside another function. So variable defined outside a function can be accessible inside another function. Okay, but the opposite is not true. But opposite तरीके से आप नहीं देख सकते कि आप अगर चाहो सी को एक्सेस बाहर करना चाहो तो आप इस सी को बाहर एक्सेस नहीं कर सकते. ओके, अगर इफ यू ट्राई टू कॉल दिस सी हेयर, आई मीन ट्राई टू प्रिंट सी हेयर, सो you will get the reference error. So this is my lexical scope. Lexical scope in JavaScript means that a variable defined outside a function can be accessible inside another function. So ये चार तरीके के मेरे स्कोप हैं. आई होप दिस इज़ गोइंग टू बी क्लियर नाउ. You can create some example on your own and try to understand this global scope, block scope, functional scope, lexical scope, because लेक्सिकल स्कोप से ही हमारा एक और टॉपिक जुड़ा हुआ है जिसका नाम है क्लोजर. और ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं व्हेन यू आर गोइंग टू
लर्न द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट। और ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज इंटरव्यू में आपसे ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। सो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं एंड आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो एंड टिल देन बाय बाय, टेक केयर और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू।